कैबिनेट मिनिस्टर व मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, युवा मंत्री हैं, एक नहीं कई पोर्टफोलियो हैं। अभी सब इनकी तारीफ कर रहे थे जब ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए। आज अनुराग ठाकुर आप टारगेट हैं, आप टारगेट हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद अनुराग ठाकुर जी, मंत्री जी, ये बोलने लगे कि देखो बाहर से मार्शल बुलाए, बाहर से करा, और 8 मंत्री आके पत्रकारों से बात कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि एक महिला सांसद को खींचा आपने, बस्तर से आती है, आपने बाहर से बुलाए संसद। ये ऐसा हुआ है क्या? मैंने तो नहीं सुना। मेरे पास जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई वो ये कि बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, उस महिला मार्शल को चोट लगी है। और ये लोग उल्टा ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सरकार, आपकी सरकार मंत्री जी, इस तरह का माहौल बनाना चाहती है डर का, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। अनुराग ठाकुर। मैं धन्यवादी हूं आपका कि आपने सवाल भी पूछे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आखिरकार संसद को क्यों बुलाया जाता है? चर्चा के लिए। अगर खड़गे जी ने, सोनिया जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को चर्चा करने के लिए कोविड पर, तो चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री जी ने सभी फ्लोर लीडर्स को बुलाया। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या चुनौतियां थी, राज्य की सरकारों ने क्या किया, एनजीओज ने क्या किया, सब बताया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसमें नहीं आए। क्या इनके लिए राजनीति ज़्यादा जरूरी थी या महामारी के खिलाफ लड़ाई ज़्यादा जरूरी थी? पहली बात ये। दूसरी बात, जब पेगासस की बात आई तो आईटी मिनिस्टर ने सुओ मोटो स्टेटमेंट देने का प्रयास किया, उनके हाथ से कागज पकड़ के फाड़ दिए गए और स्पीकर पर, चेयरमैन के ऊपर फेंक दिए गए। तीसरा, इन्होंने किसानों पर चर्चा मांगी। हम किसानों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तृणमूल में होड़ थी कि कौन ज़्यादा अपने आप को करीबी दिखाए, कौन कितना शर्मसार संसद को करे, तो टेबल पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया, फाइलें फेंकनी शुरू कर दी। क्या इसके लिए सदन में बुलाया गया था? जिस दिन तृणमूल के सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड करके बाहर भेजा गया, बाहर जाकर सिक्योरिटी के स्टाफ के ऊपर शीशे तोड़कर फेंके गए, जिससे उनको चोट लगी और उनको फर्स्ट एड करवानी पड़ी। ये सारी घटनाओं ने मजबूर किया चेयरमैन को कि जो टेबल को बचाने के लिए, चेयर को बचाने के लिए, यानी कि जहां पर कामकाज करने के लिए अधिकारी बैठते हैं, चेयरमैन राज्यसभा बैठते हैं, उनके बचाव के लिए इन कुछ सिक्योरिटी के अफसर को खड़ा किया गया। मतलब अनुराग ठाकुर बाहर से नहीं आया है। मंत्री जी, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब जैसे फोर्स को बुलाया जाता है किसी को बचाने के लिए, इन विपक्षी सांसदों से बचाने के लिए इन मार्शल्स को, जो कि पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड है, जिनका नाम बदल दिया गया था, मतलब संसद पर अटैक के बाद बुलाया गया, तो क्या इन सांसदों को जो मार्शल के कंधे पे पैर रखते हैं, प्रताप सिंह बाजवा पंजाब जो कोई पुछदा नहीं उन्होंने, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष को दिखाने के लिए मेज पे खड़े हो जाते हैं, तो क्या ऐसे सांसदों को सैक नहीं कर देना चाहिए? ये भारत की गरिमा को मतलब कहां से कहां पहुंचा रहे हैं अनुराग ठाकुर। ऐश्वर्या जी, मैं इतना ही कहूंगा, मैं चौथी बार का सांसद हूं, 2 बार मैं विपक्ष में रहा कांग्रेस के समय, 14वीं और 15वीं लोकसभा में, और मैं कांग्रेस के जितने लाखों करोड़ के घोटाले थे, मैं बहुत सारी चर्चाओं में, मैंने डिबेट में इनिशिएट भी किया, प्रमुख वक्ता भी रहा, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, ब्लैक मनी हो, सब पे हमने भी विरोध किया। हम में से कोई कभी टेबल पर नहीं चढ़ा, हम में से कभी किसी ने सिक्योरिटी वाले का गला नहीं पकड़ा। क्या आपने कभी सुषमा जी को, हमारे किसी सुमित्रा महाजन जी, किसी महिला सांसद को देखा किसी सिक्योरिटी वाली महिला का गला पकड़ते हुए? ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का नेतृत्व है जिसने अपने महिला सांसदों को मजबूर किया होगा, भारत का कल्चर नहीं है अनुराग जी। जो भारत की एक बेटी अपनी सिक्योरिटी की, जो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी कर रही है, उसको गले से पकड़कर उसको मजबूरी से हाथापाई करके खींचा है। ये भारत का कल्चर बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिपब्लिक भारत पर मैं कहना चाहता हूं, ये हड़कंप मचाने वाले, हुड़दंग मचाने वाले, हल्ला मचाने वाले और देश की संसद को हाशिए पर ले जाकर बदनाम, शर्मसार करने वाले भारत बर्दाश्त नहीं करेगा इन्हें अनुराग जी। चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है। 26 जनवरी को
मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूं, मैं आपको रोकता हूं बार बार, मैं जानता हूं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन कैसे आपने कहा ना, मैंने कहा भारत का लेकिन भारत की जनता ये कैसे बर्दाश्त करेगी? वो महिला मार्शल कितनी मशक्कत के बाद वो दूसरी महिलाओं को बचा रही है, आप खींच रहे हैं। और उसके बाद आपने कहा ना चिट्ठी, आज ही चिट्ठी लिखी है मंत्री जी, मैं सुना रहा हूं आपको 3 लाइन सिर्फ, ये सारे मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर हेड पे लिखा है। ये कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं कि बाहर से आपने मार्शल बुलाए, बाहर से मार्शल बुला के हमें पिटवाया, इंग्लिश में लिखा है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, बाहर से बुलाया, ये अनएक्सेप्टेबल है, जो हुआ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम इसके खिलाफ देश में जाएंगे। मतलब चोरी और सीनाजोरी, पहले मार्शल को मारो, आदमी को मारो, मेडिकल सर्टिफिकेट है अनुराग जी। देखिए ये हो क्या रहा है संसद में? आप दो बातें समझ लीजिए। ये सबसे झूठी बात करने वाली पार्टी है, जिसके नेता इतना झूठ बोलते हैं, बाकी क्या करेंगे? खड़गे जी ने कोविड की चर्चा मांगी सेशन से पहले, लेकिन उसमें आए नहीं। किसानों पे चर्चा मांगी तो हंगामा करवा दिया। राहुल गांधी जी कहते मेरा फ़ोन सर्विलेंस में था, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं, अपना फ़ोन देकर जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इनका काम केवल हल्ला गुल्ला करना, हुड़दंग मचाना है, देश को शर्मसार करना है। और सेशन को वॉश आउट करने की इन्होंने बात कही थी कि हम कामकाज नहीं होने देंगे, उसी मानसिकता के साथ आए थे, वही इन्होंने काम किया है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ जी, ये जो महिला सांसदों ने किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बाकी सांसदों ने भी जो किया वो कम नहीं था। तृणमूल के सांसदों ने भी जो शीशे तोड़े, जो दरवाजे फोड़े, उसके बाद जो शीशे टूटकर सिक्योरिटी वालों के ऊपर पड़े, उनको फर्स्ट एड करानी पड़ी, ये छोटी घटनाएं नहीं है। भारत के लोकतंत्र को इतना शर्मसार कभी नहीं होना पड़ा, ना राज्यसभा का ना लोकसभा को। ये जितने गिरे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं आखिर कांग्रेस पार्टी खुद भी कितनी और गिरेगी, और लोकतंत्र को भी और संसद की मर्यादा को भी कितनी और गिराने वाली। अनुराग जी गिरना है गिरो, राहुल गांधी जी को जरूर देना चाहिए। अनुराग जी इनको गिरना है गिरे, जहां जाना है जाए। देश को कैसे गिरा रहे हैं? जब ये इस तरह की हरकतें अफ्रीका के किसी पार्लियामेंट में हुआ था, मेरे को देश का नाम याद नहीं आ रहा, सब हंसे थे। ये तस्वीरें देखेंगी, सिविक्स की किताब में राज्यसभा को हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। अनुराग जी बच्चे पढ़ते हैं, ये है हमारा हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यहां तक ले आए हैं। जब बच्चे किताब पढ़ेंगे, आजकल सबके पास फोन होता है अनुराग जी, ये आप भी सांसद हैं, लोग पूछेंगे आपके बच्चे, हमारे बच्चे, देश के बच्चे, कि सांसद इसलिए हैं, ये करते हैं सांसद, मार्शल को मारते हैं, जो आपको वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए है अनुराग ठाकुर जी, उसको मार रहे हैं सांसद। मेरे को ये सोच के अजीब लग रहा है, सांसद का व्यवहार ऐसा लग रहा है पान की दुकान पर लड़ाई हो रही हो। ये भारत की संसद है, राज्यसभा। अनुराग ठाकुर देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो 26 जनवरी को घटा, देश ने वो भी देखा, कौन लोग थे उसके पीछे। और 15 अगस्त से पहले जो सदन में घटा, वो भी देश ने देखा है। आखिरकार देश को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है, कहाँ से ये सब होता है, किस मानसिकता के साथ हो रहा है। अगर हम चर्चा करने के लिए तैयार थे, आप क्यों नहीं आए? प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं हो। नवनीत राणा जी बैठी हैं, बोलना चाहती, तब इनको बोलने नहीं दिया गया। ऐसी कई और महिला सांसद आई आगे, चाहे वो YSRCP की थी, TRS की थी, BJD के सांसद थे, बाकी थे, BSP के थे। उन्होंने कहा हम पूछना चाहते हैं, हमें कोई पूछने नहीं दे रहा। तो क्या कुछ राजनीतिक दल बाकी पूरे संसद का हक छीन लेंगे? क्या इनको अधिकार ये दिया है किसी ने? और केवल हुड़दंग मचाने का काम, जो अराजकता ये सड़क पर खड़ी करते हैं, वो अराजकता संसद में भी लाना चाहते हैं। अपनी पार्टी का नेता तो चुन नहीं पाते, 2 वर्षों तक कोई किसी को अध्यक्ष नहीं चुन पाते, और वहीं पर पार्लियामेंट में भी चाहते हैं कि कोई कामकाज ना हो। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे आ जाता है अनुराग ठाकुर जी, शिकायत दर्ज कराएं, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, आप खुद एक युवा नेता है, मैं सिर्फ एक प्रदेश की, मैं आपके कहता हूं आपकी सरकार है। युवा आपसे पूछेंगे ना अनुराग ठाकुर जी, आपसे पूछेंगे लोग कि आपकी सरकार है अनुराग ठाकुर, ये भारत के नाम को कैसे खराब होने दे रहे हैं इन सांसदों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। सांसद की अपनी एक प्रेरोगेटिव होता है, अपनी एक शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन ये करने के लिए युवा पूछेंगे, बुजुर्ग पूछेंगे, पूर्व सांसद पूछ रहे हैं आज कि हो क्या रहा है, ये कैसे अलाउ किया जा रहा है। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा अनुराग जी, तो आज ये किसी के कंधे पे चढ़ रहे हैं, कल किसी की छाती पे पैर रख देंगे ये संसद में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इसीलिए ही मार्शल बुलाए गए थे, इसीलिए ही वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था, इसलिए हम सब लोग सातों मंत्री चेयरमैन राज्यसभा से मिलने भी गए थे और उनसे भी हमने सारी बातें रखी हैं। जिस तरह से दुर्व्यवहार वाइस चेयरमैन चेयरमैन से भी विपक्ष के सांसदों ने किया, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ है, संसद की गरिमा उसके रीति रिवाज के बहुत खिलाफ है। केवल हुड़दंग मचाना, हल्ला करना, हाथापाई करना और चर्चा में बने रहना और ये कहना मैं तो 100 बार ये करूँगा, बार बार करूँगा, ये अपने आप में दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और तृणमूल की क्या है, ये किस स्तर तक गिरने वाले हैं। नहीं, लेकिन चीरफाड़ वहाँ पर होती है सदन के बाहर, तो चीरफाड़ सदन के अंदर भी होती है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा जो 26 जनवरी को हुआ था, ये मानसिकता वही दिखती है, मतलब अराजकता अराजकता अराजकता। आपने एक ट्वीट भी किया, मैंने वो देखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो सड़कों पे होता है और जो संसद में होता है, ये सोचा जाता है कि अगर कुछ गलती हुई है बाहर तो उसको सुधार लिया जाएगा। ये तो गलतियों पे गलती, सड़क से लेके संसद तक। आपने वहां रेड फोर्ट पे किया, यहां पे आप आके अंदर आके संसद में कर रहे हो। मतलब 26 जनवरी से लेके और राज्यसभा तक सोच वही है अनुराग ठाकुर, और उसके खिलाफ अगर रोका नहीं गया इन्हें, तो ये कहां चला जाएगा, देश को ये कहां ले जाएंगे। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और वहाँ की पार्लियामेंट में, सदन के अंदर इस तरह की घटना हुई तो सबका सिर शर्म से झुक जाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश को शर्मसार किया है। इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और चेयरमैन राज्यसभा को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सांसद राज्यसभा लोकसभा में ऐसा कुकृत्य ना करे जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। कड़ी कार्रवाई होगी तभी ये लोग समझ पाएंगे, अन्यथा ये लोग ये सॉफ्ट होने का एक बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम विनम्र हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, चर्चा में भाग लेने के लिए बुला रहे हैं। ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, ये तो केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, वो भी गलत कामों के लिए। तो क्या अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट, अनुराग ठाकुर अगर इस तरह की हरकत इन्होंने दोबारा करने की कोशिश की, अनुराग जी आखिरी सवाल है मेरा, उसके अंदर को पता है आपको जाना है, बैठक है आपकी, पर लेकिन क्या अगर इस तरह की हरकत इन्होंने अगले सेशन में भी की, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लोगों का सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी कि इस तरह से टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद मत होने दीजिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, कितना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है हर घंटे, करोड़ों रुपए। इन्होंने पहले दिन से कुछ करिए। देखो, अगर 200 करोड़ से ज़्यादा बर्बाद कर दिया और इन्होंने पहले से मन बनाया था विपक्ष के दलों ने कि वॉश आउट करवाना है, तो भत्ते भी क्यों लिए, आए भी क्यों, हुड़दंग ही करना था तो पार्लियामेंट के बाहर यानी कि सड़क पे कर सकते थे। जो सड़क पे नहीं लोग मानते, सड़क पे भी इस तरह का ओछा व्यवहार कोई पसंद नहीं करता, इन्होंने वो ओछा व्यवहार सदन के अंदर करने का किया जो शायद सड़क पर भी कोई अच्छा नहीं मानता। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर। अच्छा नहीं मानता, लेकिन आपने कहा है आपके हिसाब से भी एक्शन होना चाहिए। तो देख रही है जनता, अनुराग ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद।